चैप्टर है एक मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। और मेंसुरेशन के अंतर्गत क्या पढ़ना है आप लोग बताएंगे। व्हिच थिंग वी लर्न इन मेंसुरेशन, कुछ याद है कोई बताएंगे। मेंसुरेशन में हम लोग एरिया और पेरीमीटर पढ़ते हैं, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम। तो सबसे पहले से पेरीमीटर, फिर एरिया और फिर वॉल्यूम, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, तीन ही बात है। अब इसमें बात यह है 2D शेप्स है या 3D शेप्स है। एक टर्म आता है इसमें 2D शेप्स, 2D शेप्स। 2D शेप्स हम लोग किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। those shapes which have two dimensions, those shapes which have two dimensions are known as two dimensional figure। टू डायमेंशनल में रेक्टेंगल आएगा, जैसे रेक्टेंगल, और क्या क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। नोट कीजिए, पैरेललोग्राम आएगा, और भी बहुत सारे आएंगे, है ना, एक्सेट्रा। तो 2D शेप्स में ये सारे फिगर्स आते हैं और बहुत सारे फिगर्स आएंगे, रोम्बस भी आता है, ट्रेपेजियम भी आता है। तो ये सारे क्या है, 2D शेप्स है। सीधी बात है, 2D शेप हम वैसे शेप को बोलेंगे जिसका दो डायमेंशन है, ठीक है। दो डायमेंशन मतलब एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, एक लंबाई और एक चौड़ाई। क्लियर है इसमें, एनी कंफ्यूजन। एग्जांपल बहुत सारा है हमारे पास, आपको मैं दो चार बताया, रेक्टेंगल बताया, स्क्वायर बताया, पैरेललोग्राम बताया गया, सर्कल भी 2D शेप्स में आता है। एनी कंफ्यूजन इन 2D शेप्स? चलिए अब अगर बात कर लें 3D शेप्स में, पहले 2D शेप्स और 3D शेप्स का बात कर लें। 3D शेप्स, 3D शेप्स में क्या है, दो शेप्स which have three dimension, this means they have length, breadth and height। उसकी लंबाई भी होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, फॉर एग्जांपल क्या है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ठीक है, स्फेयर, एक्सेट्रा। कोन भी आता है इसमें, ठीक है। 3D शेप्स में कोन भी आता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्या है, क्यूबॉइड शेप है ना। इसको आप देखेंगे तो सिलेंडर है, इसमें तीन इसका डायमेंशन है। एक हाइट देखेंगे और ये तो एरिया है ना। एरिया का मतलब क्या है, ये 2 डायमेंशन। ये सर्कुलर है ना, ये हाइट है इसका, इसमें देखिए इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है। कुछ तो इसकी लंबाई है, ऐसे अगर रख देंगे, लंबाई है इसकी, कुछ क्या है, चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन ये लंबाई, इस तरह से लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो 3 डायमेंशनल शेप्स है ये। इसको अगर आप देखेंगे, ये क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब शेप का, सॉरी, इसकी क्या है, हाइट है, दूसरी क्या है, ये आप अगर लंबाई मानेंगे इसको, तो ये क्या है, चौड़ाई है। तो इसके 3 विमाएं हैं। क्लियर है? आप अगर इस कोण की भी बात करेंगे तो इसकी कुछ हाइट है ना, हाइट है। और आप ये देखिए जो बेस है, ये बेस क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। और ये क्या है, ये इसकी हाइट है। तो जब ये सर्कल का एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देता है, ये 2 डायमेंशन बता रहा है। एरिया हमेशा 2 डायमेंशन में निकलता है। आप आगे एरिया बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। तो ये सब क्या है, 3D शेप्स है। क्लियर है इसमें? 3D शेप्स में कंफ्यूजन? चलिए अब हमारा टॉपिक जो है 2D शेप 3D शेप समझ गए? इसमें किसी को कोई तकलीफ है बताइए। ये जो हम लोग क्लासरूम देख रहे हैं, इस क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो क्लासरूम है किस शेप का है? 3D शेप का। और पर्टिकुलरली अगर इसका नाम बोलेंगे क्या नाम है तो क्या बताएंगे? कीबोर्ड, ठीक है। अगर थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सोचिए, इसके जो दीवार्स हैं, ये जो लंबा वाला दीवार है और इधर जो चौड़ा है, अगर सारे दीवार इक्वल हो जाएं, कहने का मतलब ये जो लंबाई आप देख रहे हैं इस क्लासरूम का, ये जो लंबा दीवार है, जितना वॉल है, जितना लेंथ ऑफ द वॉल है, उतना भी अगर ब्रेड्थ ऑफ द वॉल अगर इक्वल हो जाए
तो ये किस शेप का आ जाएगा? हाइट। साथ साथ में एक चीज ध्यान देना, हाइट भी इक्वल होनी चाहिए। जितना लंबाई है, लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द ग्रिड एंड देयर हाइट इफ इक्वल, देन दिस क्लासरूम मस्ट बी व्हाट? क्यूबिकल क्लासरूम कह सकते हैं। ठीक है? तो ये शेप की बात की। हमें सीखना है पहले पेरीमीटर। ठीक है? पेरीमीटर पर बात करेंगे। तो पेरीमीटर, आइए, पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं? इसको देखिए, पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं? कोई बताएंगे पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर कोई बताएंगे? परिमाप तो हिंदी वर्ड हो गया। परिमाप या परिमिति या पेरीमीटर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो परिमाप क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। कोई भी फिगर का क्या है? कोई भी फिगर के बाउंड्री की लंबाई है। अब कोई भी फिगर की अगर बात करें, कोई भी फिगर मतलब हम किसी भी फिगर की बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक खेत है या फील्ड है, हम किसी शेप की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स में नहीं आए हैं अभी, हम ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहे हैं। इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। मान लीजिए हमारे पास एक मैदान है, एक खेत है या घर है, इस शेप का है हमारे पास, तो इसकी जो परिमाप होगा, इसकी जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? हम टैप लेके इसके बाउंड्री को मापेंगे, टैप लेके बाउंड्री को ये मापेंगे। तो ये जो टोटल लंबाई होगा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है हमारा, एक फील्ड है ये, तो इसका परिमाप निकालने का क्या तरीका है? इसकी लंबाई को मापेंगे, इसकी लंबाई को मापेंगे, इसकी लंबाई को मापेंगे और इसकी लंबाई को मापेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? परिमाप मिलेगा। अगर मान लीजिए ये इसी तरह से इस तरह का शेप का भी हो सकता है, किसी का मैदान है, किसी का फील्ड है, किसी का खेत है, किसी का घर है, अब जमीन ऐसा ही था किसी के पास, सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है। भी कितने हद तक जमीन ऐसा ही है, खेत उसके पास ऐसा ही है, तो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ द बाउंड्री करना है। यहाँ पर टैप से मापेंगे, इसको इधर मापेंगे, इधर मापेंगे, इधर मापेंगे, इधर मापेंगे, इधर मापेंगे, जितना साइड है सारे साइड्स को हमें मापना है। ऐसा ये दिमाग में मत रखिए कि हमें 4 साइड मापना है, जितने साइड होंगे उस भूखंड का या उस पर्टिकुलर शेप का। ये एक शेप है, अब कितना साइड देखिए, काउंट 1 2 3 4 5 शेप हो गया ना? तो हमें क्या मापना है? पांचों साइड को मापना होगा। किससे मापेंगे? फीते से, टैप से, किसी से भी नाप सकते हैं आप। किसी का हो सकता है, ये हमारा भारतवर्ष, ये दुनिया बहुत बड़ा है, किसी का किसी शेप का हो सकता है, जमीन या लैंड या एरिया, कोई किसी भी शेप का अपना घर बना सकता है या बाउंड्री दे सकता है या फिर उसमें क्या प्लांटेशन कर सकता है, स्वतंत्र है। अब वो किस काम के लिए यूज करेगा तो उस पर, उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर है या उस संस्था पर निर्भर है। अब इस परिस्थिति में हमारा जो पेरीमीटर निकलेगा, क्या करना है? कितने साइड हो गए? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो साइड कुछ भी हो सकते हैं, है ना? साइड कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह से हमारा भूखंड दिया रहेगा, जिस तरह से लैंड दिया रहेगा, जिस तरह से फिगर दिया रहेगा, तो सीधी बात हमें समझना है, पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके बाउंड्री को मापेंगे और उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कुछ कंफ्यूजन? नो। अब ये भी जो भी हम आपको अभी फिगर बताएं, ये सब फिगर क्या है? इरेगुलर फिगर है। ये फिगर हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ये इसको हम रेगुलर फिगर बोलेंगे। क्यों रेगुलर फिगर बोलेंगे? मैथमेटिकल फिगर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स के एरिया पेरीमीटर हम लोग इसको निकालते हैं, इसको देखते हैं, इसी रेगुलर फिगर बोलेंगे। इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, उसको हम लोग रेगुलर फिगर बोलेंगे। लेकिन कुछ जो है इरेगुलर, ये इरेगुलर है मतलब, लेकिन इसका हम क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पहले अभी फिलहाल बात हो रही है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी फिगर का? यस सर। एक मान लीजिए एक क्या दिया गया है? एक रेक्टेंगल दिया, सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल दिया आपको इस तरह से, इसका 20 सेंटीमीटर लेंथ है और ये कितना है? 15 मीटर सेंटीमीटर क्या है लेंथ। सपोज कीजिए कि यही है हमारा, ये शीट ऑफ पेपर है, इसका डायमेंशन कुछ ऐसा है,
क्या है 20 सेंटीमीटर लंबा है और 15 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। यानी इधर भी क्या है 15 सेंटीमीटर है, इधर भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो आपको पेरीमीटर का परिभाषा क्या बोलता है, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या बोलता है, क्या बोला पेरीमीटर पूरा निकलेगा नहीं बोला है। अभी हमने परिभाषा ये डेफिनेशन ये बोला है कि सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई, सबको जोड़ने बोला। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से शुरू कर रहे हैं है ना। तो यहाँ कितना है L है, फिर यहाँ क्या है B है, फिर क्या है इधर फिर L है, फिर क्या है इधर B है। फिर से देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू परिभाषा क्या करना है डेफिनेशन। हमको जोड़ना है सारे जो भी बाउंड्री है लंबाई उसको मापेंगे। यहाँ से टैब लेके मापे 1L हुआ, फिर यहाँ हुआ 1B हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ 1L हुआ, फिर वहाँ क्या 1B हुआ। लिख दिए ना। अब हम यहाँ पर जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पर L है तो L, फिर ये L, फिर ये B और फिर ये B। इसको कैलकुलेशन करने पर आपको पता है इतना आएगा, कॉमन लिखाने पर कुछ ऐसा आता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या तैयार होता है, ये फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कर रहा है कि डेफिनेशन ये कर रहा है कि जो भी आपको फिगर दिया जाए उसको क्या कीजिए आप ऐड कीजिए, उसको सारे उसकी बाउंड्री को मापिए और उसको ऐड कीजिए। फॉर्मूला में आया नहीं आया तो अलग बात है। ये फिगर था, इसके लिए फॉर्मूला ये तैयार हुआ। अब वैल्यू जो है हम इसमें डाल देंगे, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे हम। लेकिन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, हमें सारे बाउंड्री को क्या करना है उसको ऐड करना है। ये कैलकुलेशन से कितना आएगा 35 आएगा और ये कितना मिलेगा हमें 17। कैलकुलेशन ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बेस में कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक एक्सरसाइज 17.1 में एक प्रॉब्लम दिया गया है, देखेंगे आप नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रॉब्लम दिया गया, देखिए देख रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें क्या दिया है कि कोई मिस्टर कौशिक है, उन्होंने क्या किया एक प्लॉट खरीदा है और प्लॉट जो है किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। किस शेप का है, स्क्वायर शेप का। देखिए फिगर को स्क्वायर शेप का है और ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डायमेंशन कितना दिया हुआ है 25 कितना है 25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस मॉडल को आप देख सकते हैं कि इस तरह से मान लीजिए एक खेत है या मैदान है या फील्ड है या प्लॉट जो बोलिए, तो ये किस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। इसका क्या है डायमेंशन 25 मीटर है। हर जगह क्या है 25 मीटर है, हर जगह क्या है 25 मीटर, ठीक है। अब इस प्लॉट में क्या करना है, क्या कर रहा है इसमें घर बनाना है। मिस्टर कौशिक बाबू को क्या करना है, घर बनाना है। और उस कौशिक क्या कर रहा है, घर बना रहा है। उसका डायमेंशन क्या है 20-15, क्या है डायमेंशन 20-15 का डायमेंशन है। 20-15 समझ रहे हैं, ये 20 मीटर का क्या है लंबाई और चौड़ाई कितना है 15 मीटर का। ये पर क्या है हाउस है, घर है ना, ठीक है। और कुछ बातें इसमें कही गई है। क्या बात कही गई है कि उसके चारों ओर क्या करना है, उसको गार्डन बनाना है। गार्डन बनाना है ना, इसके बगल में इधर क्या है गार्डन है। गार्डन का कुछ शेप इस तरह से फिगर में आपका दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया है। और ये गार्डन का जो भी गार्डन है, गार्डन का खर्च निकालने बोल रहा हूँ, ठीक है। वो तो हम लोग एरिया में पढ़ेंगे, पहले फिलहाल हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसमें इस प्लॉट का, ये जो प्लॉट देख रहे हैं स्क्वायर प्लॉट, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट बताइए। अभी पेरीमीटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या है 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, तो कितना होगा 100 मीटर आएगा। और यूनिट क्या होगा, पेरीमीटर का जो लेंथ का यूनिट होगा वही यूनिट क्या होगा, वही यूनिट किसका होगा, पेरीमीटर का होगा। एनी कंफ्यूजन? अब आपसे पूछेगा कि ये हाउस का पेरीमीटर बताइए, तो आप क्या बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ हाउस, पेरीमीटर ऑफ हाउस में क्या बोलेंगे, सम ऑफ
ऑल साइड। तो इसमें पहला साइड कितना है? 20 मीटर है। इधर क्या है? 15 है। तो क्या लिखेंगे? 20 प्लस 15 प्लस 20। इधर 20, यहाँ से क्या 20 है, यहाँ से 20 है, फिर यहाँ से क्या है 50। अब इसको ऐड करेंगे, हमें कितना मिलेगा? हमें ऐड करेंगे 70 क्या मीटर। तो पेरीमीटर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। और एक आध सवाल देखें पेरीमीटर में। पेरीमीटर में और पेरीमीटर जब भी हम लोग निकालेंगे तो 2D शेप्स का ही पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर जब भी निकालेंगे तो 2D शेप्स का ही पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर हमें 3D शेप्स का पेरीमीटर निकालने के लिए कहेगा तो किसी एक पार्ट का कहेगा। 3D शेप्स के पूरे पार्ट्स का हमें पेरीमीटर किसी पर्टिकुलर पार्ट को बोलेगा, तभी हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। इस बात को याद रखना है। जैसे एक मान लीजिए हम एक सर्किल की बात करते हैं। अगर हम एक सर्किल की बात करें, ठीक है, अब उसका पेरीमीटर कैसे निकालना है? सर्किल है, एक सर्किल है, मान लीजिए सर्किल का शेप आपको मतलब पता है। ये क्या है? इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है? r है। सब जान रहे हैं रेडियस कितना होता है? r होता है। और सर्किल का डायमीटर कितना होता है? d से डिनोट करते हैं। और एक रिलेशन है d = 2r, सभी को मालूम है। तो आपको कहता है इसमें, आप छोटा क्लास में पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, जिसको c से डिनोट करते हैं, और वो क्या है? 2 पाई r। ठीक है। यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ दिस, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है ना। तो ये क्या है? आपका डायमीटर है, ठीक है। अब इसका जो है पेरीमीटर क्या होगा? तब आप क्या कहेंगे? बोलिए। पाई r प्लस d कहेंगे। पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, c स्टैंड, c डिनोट्स दैट हियर सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। तो फार्मूला क्या है? पाई r प्लस d। अब ये कैसे होगा, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे ये सर्कल है, आप देख रहे हैं इसका एक मॉडल। अब ये जो पूरा सर्किल है, पूरे सर्किल की जब भी बात होती है, पूरे सर्किल की जब भी बात होती है तो सरकमफेरेंस का 2 पाई r होता है, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल की अगर बात हो रहा है तो पेरीमीटर में हमें यहाँ से लेके पूरे लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसको याद कीजिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐड करना है। तो अगर जरा आप ध्यान दीजिए कि ये जो पूरा सर्कल है, ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक हम माप रहे हैं पूरे, तो क्या हो रहा है? 2 पाई r हो रहा है। क्या है? 2 पाई r हो रहा है ना। पूरे यहाँ से मापेंगे तो 2 पाई r हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक जब मापे हमने तो क्या 2 पाई r/2 है या नहीं है? हम यहाँ से लेके यहाँ तक माप रहे हैं तो क्या मतलब 2 पाई r/2 आधा ना। लेकिन यहाँ से यहाँ ये लेंथ भी हमें मापना है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 पाई r/2। लेकिन ये लेंथ हमारा छूट जा रहा है, तो इस लेंथ को भी हमें ऐड करना है। तो उस लेंथ को जब ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ क्या है? d है या नहीं है? तो प्लस d करेंगे, ये कैलकुलेट होगा तो हमें पाई r प्लस d मिलेगा। एनी कंफ्यूजन? अब बात है कि कुछ वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें सवाल दिया हुआ है 2.8 डायमीटर। तो हम लोग इसका सरकमफेरेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? c = 22/7, r का वैल्यू क्या आएगा? 2.8/2 और फिर d का वैल्यू क्या? 2.8। इसको कैलकुलेट कीजिए, हमें आंसर मिलेगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं? कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं? यस और नो? यस सर। चलिए, उसी तरह का और भी कुछ फिगर दिया गया है, 7.2 जो भी है कितना आ रहा है कैलकुलेट तो कर सकते हैं। 7.2 यूनिट क्या है आपका? लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर सेंटीमीटर क्या है? मीटर है तो मीटर। तो पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? लेंथ का यूनिट होगा, ऑलवेज याद रखिएगा। दूसरा मॉडल आपको दिखाया गया है पेरीमीटर से रिलेटेड, फिगर नंबर दूसरा में देखेंगे। एक आपको इस तरह से दिया गया है एक फिगर,
दिया है। डायमीटर आपका वही है 2.8, डायमीटर कितना है 2.8 दिया गया है। डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। जो यूनिट दिया रहेगा वही यूनिट आप लिखेंगे। जब मीटर दिया रहेगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया रहेगा सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। जो लेंथ आपका गिवन रहेगा वही आपका पेरीमीटर का भी आंसर आएगा। अब यहाँ आपको पेरीमीटर पूछ रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें करना क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी पहला फर्स्ट पार्ट ये हो गया, टैप लेके नाप लिए हम लोग। फिर दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, दूसरा पार्ट टैप लेके नाप रहे हैं, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसकी बात कर लें तो इसकी जो लंबाई दी गई है वो क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ये तीसरा जो पार्ट है 1.5 दिया है, इधर भी और इधर भी 1.5। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो दिखाया गया है इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से 1.5 है, इस तरह से ये इस तरह से है। तो यहाँ से यहाँ क्या है, ये 1.5 है, यहाँ से यहाँ ये 1.5 है। ये रेक्टेंगुलर शीट का एक पार्ट है। और ये जो डायमीटर दिया गया है इस सेमी सर्कल पार्ट का क्या है 2.8 है। जब ये 2.8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 2.8 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पार्ट को हम दिखाए हैं ये क्या है 2.8 है, ये दूसरा पार्ट है, यूनिट जो भी है। अब हमें इसका पेरीमीटर की बात करनी है, पेरीमीटर की बात करें तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री का मतलब क्या, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पर बात करें तो फर्स्ट पार्ट 1.5, सेकंड पार्ट 2.8 और थर्ड पार्ट 1.5। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एनी कंफ्यूजन। अब ये फोर्थ पार्ट को ऐड करना है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। आपको अभी सर्किल का पेरीमीटर में आपको बताया गया कि जब पूरे हम यहां से यहां तक मापते हैं तो क्या आंसर मिलता है, पेरीमीटर 2 पाई आर मिलता है। तो ठीक वही अभी हम लोग निकाले थे, जब यहां से लेके यहां तक बात करते हैं तो क्या है 2 पाई आर बाई 2। हम कहां से कहां माप रहे हैं, यहां से लेके यहां तक माप रहे हैं, यहां से लेके यहां तक माप रहे हैं, तो 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि हम आधा चक्कर माप रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पर 2 पाई आर बाई 2 का मतलब क्या है, 2 पाई आर बाई 2 का मतलब क्या है, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करें कितना आएगा 5.8 कैलकुलेशन, और यहाँ पर पाई आर और आर, तो डी का एक रिलेशन जाते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है डी बाई 2, यहाँ 2.8 बाई 2, आर का वैल्यू कितना 1.4, तो 5.8 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 1.4। कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग 4.4 और अल्टीमेटली कितना आएगा कितना 10.2 यूनिट जो भी है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, किलोमीटर जो भी है, उस पर डिपेंड करता है। तो पेरीमीटर निकालने में एनी कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? चलिए और भी कुछ सवाल देखना है तो आप देख सकते हैं, कुछ सवाल आपको बता देते हैं, घर में बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से एक प्लॉट दिया गया है, आप देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, ठीक है। आपको कहें कि कोई भी फिगर आपको दिया जा सकता है, प्लॉट कैसा भी रह सकता है, ठीक है। हमारे इंडिया में खेती प्रधान देश है, आपको सबको मालूम है, और प्लॉट कैसे भी रह सकता है किसी का, और उसका एरिया पेरीमीटर अगर निकालना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए प्लॉट दिया गया है, थोड़ा समझिए, ये प्लॉट दिया गया है, आपका सवाल भी दिया गया है, और इसका जो लंबाई है पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ है कितना 20 मीटर लंबाई दिया गया है। कितना मीटर है 20 मीटर लंबाई दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड में क्या है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, और जिसका डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दिया गया है मीटर में होगा। जब ये लंबाई हमारा 20 मीटर होगा तो इसका चौड़ाई भी क्या होगा, मीटर में होगा। 7 मीटर दिया गया है। अब इससे आपको पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर हमें बताइए। पेरीमीटर हमें बताना है, पेरीमीटर बताने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला में सोचने के लिए, कि पहले इसमें रेक्टेंगुलर पार्ट को सेट कीजिए और फिर सेमी सर्कुलर पार्ट को सेट कीजिए। आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, यहाँ से रेक्टेंगल का फॉर्मूला अभी क्या है 2 × L + B, लेंथ ऑफ बाउंड्री करेंगे। यहाँ से यहाँ मेरा कितना है, पूरे कितना है 20 है। अब ये डायमीटर कितना है 7 है, तो ये रेडियस कितना होगा 3.5 होगा, इधर भी क्या होगा 3.5 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 में आप 3.5 को इधर माइनस करेंगे, 3.5 को इधर माइनस करेंगे, यानी टोटल आपको 20 में कितना माइनस करना है
7 माइनस करना है, तो इसकी रेक्टेंगुलर पार्ट का लंबाई कितना हो गया 13 हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया 7 हो गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट का जो पेरीमीटर है इसमें आपको इसको और इसको एक्सक्लूड करना है। ध्यान रखिए, आपको पेरीमीटर के लिए हमेशा याद रखना है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री करना है, यानी यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी है बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है 20 नहीं है 13 है, 13 है, 7 माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ हमारा 13 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 13 है, क्लियर है। अब हमें इस सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालना है, सॉरी पेरीमीटर निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालने का फॉर्मूला अभी बताएं क्या, 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पाई आर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 1 पाई आर, यानी 2 पाई आर। अब d मालूम है, d कितना है 7 है, r कितना होगा 3.5, r कितना होगा 3.5, फार्मूला में बैठा देंगे निकल जाएगा। यस और नो? एनी कंफ्यूजन इन पेरीमीटर? no, थैंक यू डियर चिल्ड्रन, थैंक यू।